सब मिलके बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। ग्राम गादा में सनातन संस्कृति का भव्य संगम, शिवशक्ति गौशाला, हनुमान मंदिर, वृद्धाश्रम, गुरुकुल एवं दवाखाने का भूमि पूजन संपन्न। नागपुर के कामठी तहसील अंतर्गत ग्राम गादा में धार्मिक आस्था, गौ सेवा और समाज सेवा का भव्य संगम देखने को मिला, जहां शिवशक्ति गौरक्षण मल्टीपर्पज सोसाइटी द्वारा शिवशक्ति हनुमान मंदिर, गौशाला, संत निवास, गुरुकुल और दवाखाने के भूमि पूजन एवं उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से पहुंचे संत, महंतों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में पूज्य महामंडलेश्वर अमरेश्वरानंद गिरी महाराज, परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज, महंत आचार्य डॉक्टर शिवगिरी महाराज सहित कई संतों ने धर्म, गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का संदेश दिया। आयोजन स्थल पर भव्य महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। शिवशक्ति गौरक्षण मल्टीपर्पज सोसाइटी और ठाकरे बंधु लैंड डेवलपर्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार से जुड़े केंद्रों का निर्माण करना भी है। कार्यक्रम के आयोजक शिवशक्ति गौरक्षण मल्टीपर्पज सोसाइटी के महासचिव ने बताया कि शिवशक्ति गुरुकुल और दवाखाना के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सचिव डॉक्टर नेहा यादव ने महिलाओं और युवाओं को संस्कृति और सेवा से जोड़ने पर जोर दिया। आज गादा में हमारा शिवशक्ति गौरक्षण मल्टीपर्पज सोसाइटी के द्वारा आगामी भव्य गौशाला, संत निवास एवं वृद्धाश्रम, इन सभी कार्यों के लिए आज भूमि पूजन संपन्न हुआ है। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री अमरेश्वरानंद गिरी जी, परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज, डॉक्टर शिवगिरी महाराज, इनके सानिध्य में आज हमको एक पुण्य काम करने का मौका मिला और सभी गादा निवासी इस काम में हमारे सहभागी बने। गौरक्षण मल्टीपर्पज सोसाइटी के सभी सदस्य, जिनकी कार्यकारी संगठन तैयार हुई है, सभी का बहुत सहयोग मिला और इस काम को जैसा हमको गुरुजी के आशीर्वाद से हमको जिस तरह का सानिध्य मिला है और जो हमको आदेश दिया जाएगा उस पे हम लोग काम करेंगे। और आने जय किसान व्यापारी वेलफेयर के अध्यक्ष अवधेश शुक्ला ने कहा कि गादा वासियों का धन्यवाद। साथ ही हमारा सपना था कि विशाल गौशाला बने, वो आज सपना गादा वासियों ने पूरा किया, क्योंकि जमीन दान कर हमें यह गौशाला, मंदिर और वृद्धाश्रम बनाने के लिए जमीन दी, जिसका भूमि पूजन आज किया गया। जैसे कि आज ये गादा की भूमि पे हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, गादा वासियों का बहुत बहुत आभार मनपूर्वक। हमारे महाराज जी, हमारे संत जी जो इस कार्यक्रम में हमारे विश्व हिंदू परिषद से, एमपी से जो अतिथि हमारे पधारे हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। सौभाग्य हमारे बीच में इन सभी लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया। हमारा जो एक सपना था मानते जी का कि शहर के अंदर में बहुत सी गायें हमने देखी रोड के अंदर में बीमार अवस्था में जो रहती है, उसका एक उपचार करने हेतु आज यहाँ पे भूमि पूजन किया गया, गौशाला का भूमि पूजन किया गया, एक हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया गया। उसके साथ में बच्चों के लिए गुरुकुलम का यहाँ पे किया गया। साथ में वृद्ध आश्रम जो है उसकी भी आज यहाँ पे नींव रखी गई। इसके लिए हमारे महाराज जी का सपना आज साकार हुआ। ईश्वर सदैव सभी भांति यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं उनके आशीर्वाद से हम सभी की मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो, ऐसा। नमस्ते, मैं सचिन डांगी, ग्राम पंचायत सरपंच गादा का। इस पावन मुहूर्त पे जो भी महान संत है उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो संस्थादार जो भी कार्य अपनी संस्कृति जपने के लिए हो रहे हैं, इनकी शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने तो ये लेआउट लिया जब मेरे मित्र है ये अध्यक्ष साहब सोनी जी, ये एक दिन मेरे पास आए, मुझे बोले कि यार कुछ गौशाला के लिए कुछ ज़मीन चाहिए है। तो मैंने बोला चलो पहले साइट तो देख लीजिए आप। साइट जब उन्होंने देखी तो बोले यार बहुत अच्छा है। वही उद्देश्य से इन्होंने मुझे बोले कि गौशाला यहाँ हम करते हैं। फिर साथ में महंत जी से मेरे से मुलाकात हुई। महंत जी ने बोले कि उसके साथ में हम प्लस में कुछ अलग करना चाहते हैं, दवा जैसा दवाखाना हो, गुरुकुल हो, अपना संत निवास हो। उनके लिए इन्होंने एक प्लाट परचेज भी किए। इस उद्देश्य से मेरे को अच्छा लगा कि चलो भाई अपना लेआउट तो है, लेकिन अपने जो ग्राहक है, जो प्लाट धारक है, उनको भी इसकी सुविधाएं मिलेंगी, गांव का भी डेवलपमेंट होगा। इस उद्देश्य से अपन ने भी उनको हाँ बोल के बहुत मुझे अच्छा लगा। सोच तो बहुत पॉजिटिव है, जन सेवा, गौ सेवा और लोगों के बारे में उज्जवल भविष्य। और आज भूमि पूजन जो हुआ है, यह
एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन मैं चुनौती को बहुत ही पॉजिटिव लेता हूँ, सकारात्मक लेता हूँ, क्योंकि जहाँ चुनौती नहीं होता वहाँ डॉक्टर सोनी नहीं होता। दोनों का बहुत तालमेल होता है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। मैं कटनी मध्य प्रदेश की भूमि से आया हुआ हूं और विश्व हिंदू परिषद का संपर्क प्रमुख का दायित्व है जिले का मेरे पास। और हमारे कटनी में एक विलायत कला स्थान है जिसमें संत परम तपस्वी त्यागी जी महाराज के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज मुझे यह देखकर जो महंत जी के द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया गया है और आज विशेष रूप से जो भूमि पूजन हुआ है गौरक्षक के लिए, जो आज इन्होंने भूमि पूजन किया और वृद्धाश्रम के लिए, मेडिकल बनाने के लिए, मतलब एक तमाम यहाँ पर एक छोटी सी सिटी टाइप का जिसमें जो आज की रिक्वायरमेंट है समाज को, वो सब चीज़ों को देख करके महंत जी ने यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और पूरी महंत शिवगिरी महाराज ने कहा कि आज गादावासियों को खुशी का माहौल है। आज जिस प्रकार यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है, देश को यहाँ से संदेश जाएगा सनातन धर्म का, जहाँ पर गो आश्रम, गुरुकुल धाम, वृद्धाश्रम, मंदिर जैसे एक साथ यहाँ दिखेंगे। यहाँ पर भव्य कार्यक्रम, एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं। एक मंदिर का निर्माण हो चुका है। ये दोनों मंदिर शिव शक्ति हनुमान मंदिर के नाम से प्रख्यात होंगे और बहुत अच्छे अच्छे काम यहाँ होने वाले हैं। काम में विशेष करके यहाँ वृद्धाश्रम बनेगा, गुरुकुल बनेगा बच्चों का, एक दवाखाना बहुत अच्छा बनेगा और यहाँ पर फल वृक्ष, जिस तरह संतों का आवास, यहाँ पर सब कुछ रहेगा। और यहाँ से नागपुर के लिए, देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत अच्छे संदेश जाएंगे और हम युवाओं को प्रेरणा देंगे, उनको प्रशिक्षण करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, महाराष्ट्र के युवाओं को, खास करके नागपुर के युवाओं को और यहाँ के जो गादा के युवाएं हैं कि वह सब जो है धर्म काम में, समाज काम में, अच्छे कार्य में लगे, इसके लिए यह कार्यक्रम होगा। श्री पंचदशराम श्री संत गुरुदत्त यूना नंबर 1 अखाड़े से गादा के इस पावन भूमि पर आज जो गौशाला और संत निवास का नींव रखा गया है, यह एक अपने में भारत के लिए मॉडल तैयार करने का एक जागृति हुई है। जो पहले से महंत जी के दिमाग में चल रहा था कि कोई ऐसी जमीन मिले जहां पर हम एक गौशाला का मॉडल तैयार करें जो लोगों की एक प्रेरणा स्रोत बने। गौशाला तो बहुत है लेकिन गौसेवा वहां नहीं होती। व्यवसायिक रूप से आज गौशालाएं चल रही हैं, गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन इस गौशाला का प्रारूप ही अलग होगा। यहाँ मेन है सेवा भाव रहे, गौ माता लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरीके से यहाँ पे गौशाला और संत निवास और गुरुकुल, हॉस्पिटल, यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो आपको अध्यात्म और गृहस्थ जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, अगर व्यक्ति यहाँ पर आ जाए तो उसको शांति मिल सके। इस जो महंत जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पर गौकुल, कृषिकुल, गुरुकुल, वृक्षकुल, ये महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक अच्छा संदेश है। आप जानते हैं कि लोग समस्या के लिए रोते हैं, हमारे महंत जी डॉक्टर शिवगिरी गोस्वामी जी समाधान पर काम करते हैं और जब समाधान पर काम किया जाता है तो वहां पर प्रत्येक सृष्टि के हर कण कण को आनंद मिलता है और जब सृष्टि का कण कण आनंदित होगा तो वहां पर दुख की तो कोई कल्पना नहीं होगी। और इसी प्रयास को लेकर के गौशाला जो बनाई जा रही है और ऐसी गौशाला जहां पर ऐसी गौमाता जो कहीं न कहीं पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनके हाथ पैर टूट गए हैं, उनके शरीर में तकलीफ है, ऐसी गौमाता के लिए यहाँ पर विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है। आस्था, सेवा और संस्कार के संदेश के साथ संपन्न हुआ यह आयोजन समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास माना जा रहा है। आयोजकों ने भविष्य में भी गौ संरक्षण, धर्म और समाज सहित के कार्य लगातार जारी रखने का संकल्प लिया। नागपुर से रीता खरीतिया की रिपोर्ट।